डीसी की जो एनिमेटेड यूनिवर्स है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सक्सेसफुल है और उन्होंने 90s से लेकर अब तक हमें बहुत सी अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ दी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ उन एनिमेटेड मूवीज़ का जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि अगर आपने अभी तक ज़िंदगी में नहीं देखी तो आप उनको लाजमी देखें। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे नीचे है वो सबसे बुरी है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अच्छी है, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है या कोई रेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सारी अच्छी हैं। ऊपर वाली भी अच्छी है और सबसे नीचे वाली भी अच्छी है। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि जो सबसे नीचे वाली है वो बुरी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मेरे पास मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है और आप जितनी भी लिस्ट उठाकर देख लेंगे ना ऑनलाइन, आपको ये मूवी नहीं मिलेगी उन सारी लिस्ट में कि ये डीसी की मूवी है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नहीं आज तक समझ आई कि लोग इसको इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों करते हैं। और इस मूवी का नाम है बैटमैन मिस्ट्री ऑफ द बैटवुमन। इसमें स्टोरी बेसिकली ये है कि बैटमैन इतना अरसा गौथम में अकेला काम करता है। अचानक से एक लड़की अपीयर हो जाती है जो कि बैटमैन बनकर लोगों के साथ लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है और विलन पकड़ना शुरू कर देती है। तो उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने में उसको टाइम लगता है। बैटमैन को ये असल में जो फीमेल है ये कौन है, उसको शक होता है किसी पर, किसी और पर शक होता है, फिर किसी और पर शक होता है। तो कहानी बड़ी मज़ेदार है, आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। और इस मूवी की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि बैटमैन की ये मेरे ख्याल से वाहिद मूवी होगी जिसमें गाना है और गाना बहुत ही ज़्यादा कोई फिट बैठता है इसके ऊपर। और जैसे ही वो गाना आता है आपको मज़ा आता है। और यकीन माने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मैं वीडियो को रोक के वो गाना 3-4 दफ़ा दोबारा सुनकर दोबारा रिकॉर्ड करने आया हूँ। मतलब वो गाना उसके ऊपर उस टाइम बड़ा फिट बैठता है। आसान अल्फाज में कहूँ ना तो ये बैटमैन की लव स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो इसलिए ये मूवी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। अब अगर बैटमैन की लव स्टोरी का जिक्र आया है तो उसमें बैटमैन मास्क ऑफ फैंटाज़म का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मूवी मेरे ख्याल से वाहिद एक ऐसी मूवी होगी जिसमें बैटमैन के डिटेक्टिव स्किल्स और फाइटिंग स्किल्स वगैरह बहुत कम यूज़ की गई हैं, लेकिन उसमें उसका जो है लव वाला पार्ट वो ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसमें उसको थोड़ा सा वल्नरेबल दिखाया गया है कि वो किस तरह अपने पुराने प्यार को भूल नहीं सकता था, लेकिन फिर उसे हार्ड चॉइस करना पड़ी कि वो बैटमैन बने या ब्रूस बनकर जो है वो लव स्टोरी अपनी फॉरवर्ड लेके जाए। और इसमें हमें जोकर भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी भी है उसकी कि वो जोकर बनने से पहले क्या करता था। तो ये मूवी जब मैंने पहली दफ़ा देखी तो मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि यार मतलब वो जो मैंने सोचा हुआ था ज़हन में। इसकी रीज़न ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप थी। मैंने सोचा था कि पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा अखीर है, तो जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार कि बहुत ही ज़्यादा अखीर है, अच्छी है, लेकिन जो मैंने हाइप की वजह से देखी थी ना वो मज़ा उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया मज़ा। खैर ये मूवी अच्छी है तो आप लोग लाजमी इस मूवी को भी देखें। अच्छा, अब ये जो अगली मूवी जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसका यकीनन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसका एक क्लिप, उसके ऊपर मोस्टली टाइटल होगा कि ट्रू पावर ऑफ सुपरमैन। ये मूवी का मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी ऐसे एक दफ़ा फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें ट्रू पावर ऑफ सुपरमैन लिखा था। तो उसमें सुपरमैन जो है वो किसी को पेल रहा था। तो मैंने सोचा यार ये मूवी क्यों नहीं देखी मैंने, तो मैंने उस मूवी को देखा। फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये मूवी कितनी अच्छी है। और आप यकीन करें कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि हमें 3-4 नए कैरेक्टर्स को देखने को मिलते हैं जो आकर अपनी पावर्स लोगों को दिखाते हैं और लोग उनकी तरफ ज़्यादा कन्विंस होने की कोशिश करते हैं और सुपरमैन को थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं। होते तो वो लोग भी अच्छे हैं लेकिन वो डिफरेंट तरह के अच्छे होते हैं और वो अपने मकासद होते हैं उनके और वो अपने काम करना चाहते हैं। खैर फिर एंड पे सुपरमैन उन्हें बताता है कि बॉस कौन है। तो ये मूवी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वाकई इसमें आपको सुपरमैन की जो है असली पावर वो देखने को मिलती है। इसकी एनिमेशन काफ़ी डिफरेंट तरह की है, तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप मूवी लगाएंगे तो आप देखेंगे ये क्या, ये किस तरह की एनिमेशन है, तो आपने एनिमेशन देख के घबरा नहीं जाना। इसकी एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन मज़ेदार है और स्टोरी भी अच्छी है और उसके डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मेरे पास लिस्ट में मौजूद है ग्रीन लैंटर्न फर्स्ट फ्लाइट। अब ये जो मूवी है ये हैल जॉर्डन की ओरिजिन मूवी है और इसी मूवी में हमें सिनेस्ट्रो का ओरिजिन देखने को मिलता है कि वो किस तरह येलो लैंटर्न बना। तो ये दो तरह की जर्नी है, एक वो है कि हैल जॉर्डन किस तरह वो ग्रीन लैंटर्न बनता है और वो ओवा पर जाता है और उसकी ये स्टोरी है। इसी तरह दूसरी स्टोरी है पैरेलल ही बल्कि उसके साथ ही चल रही होती है कि वो किस तरह विलन बनता है सिनेस्ट्रो, फिर उसके बाद वो किस तरह बचाता है पूरे ओवा को उस येलो लैंटर्न से। तो ये भी एक मस्ट वॉच है, एक दफ़ा आप देख लें आपको यकीनन मज़ा ज़रूर आएगा। और अगर आप देखें फ्यूचर में डीसी के ग्रीन लैंटर्न का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में। अगले नंबर पर मेरे पास जो मूवी है वो है जस्टिस लीग गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। अब ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव रियलिटी है और इसमें जो हमें 3
करैक्टर दिखाए गए हैं सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन का, वो काफ़ी डिफरेंट हैं जो हम देखते हैं उनसे। और हमें ये भी पता चलता है इस मूवी में कि जो सुपरमैन हम देख रहे हैं वो जनरल जॉड का बेटा है और पूरा जो मेट्रोपोलिस है वो उसके खिलाफ हो जाता है उनके। और ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम देखते हैं ना सुपरमैन को उसने बड़ा सा एस पहना हुआ है सामने, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा कूल किस्म का उसने सूट पहना हुआ है और दाढ़ी मूछें हैं उसकी, और उसकी पावर भी बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये भी उन मूवीज़ में से है जिसको काफ़ी अंडररेटेड समझा जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सी लिस्ट आपको सामने ऑनलाइन मिलेंगी, उनमें भी ये मूवी नहीं होगी। उसकी रीज़न मुझे खुद नहीं पता लगती कि क्यों है, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा देखी थी तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था इसको देखकर, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप लोग भी जब इसको देखेंगे ना तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अगले नंबर पर जो लिस्ट में मेरे पास मूवी मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटेंस है। चाहे आप फाइट सीक्वेंस के लिहाज से बात करें या आप डायलॉग के लिहाज से बात करें या स्टोरी के लिहाज से बात करें, वो काफ़ी इंटेंस है मूवी। और उस मूवी का नाम है बैटमैन अंडर द रेड हुड। और वैसे अगर आपको रेड हुड का पता है तो आप लोगों ने यकीनन ये मूवी देखी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली ये मूवी है कि बैटमैन का एक रॉबिन जिसका नाम है जेसन टॉड, वो किस तरह रेड हुड बनता है। यानी हमें ये देखने को मिलता है कि वो किन बुरे हालात से गुजरता है कि वो रेड हुड बन जाता है। और इस मूवी में हमें बैटमैन का पेशेंस भी देखने को मिलता है कि वो जो उसका एक कोड है कि वो कत्ल नहीं करता, वो हमें देखने को मिलता है कि वो उस पर कितना अड़ा हुआ है। वो जो जितने मर्जी हालात बुरे हो जाएं वो कत्ल नहीं करेगा। तो ये मूवी भी आपको अपनी प्लेलिस्ट में डालनी है। आप ऐसा करें कि किसी एक जगह पर IMDb वगैरह पर एक प्लेलिस्ट बनाएं और उसमें ये सारी जो मूवी मैं बता रहा हूँ ये सारी वहाँ पर डाल दें, और जैसे जैसे देखते जाएं उनको रेटिंग देते जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपने ये मूवीज़ देख ली हुई हैं और ये वाली रह गई हैं। अगले नंबर पर मेरे पास लिस्ट में मौजूद है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ। अब ये जो एनिमेटेड मूवी है ये बेसिकली ऐसी है कि लेक्स लूथर एक और अर्थ से इस अर्थ पर आता है और आकर बताता है कि उसकी जो अर्थ पर जस्टिस लीग है वो विलन्स हैं और वो वाकई विलन्स होते हैं और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि जो भी कहानी है वो आके उनको सुनाता है और उनकी हेल्प मांगता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हमें डिफरेंट वर्जन का सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन वगैरह सारे देखने को मिलते हैं, फ्लैश भी, ग्रीन एरो भी, तो सब वहाँ पर उसमें मौजूद होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं। कलर से मुराद उनके कपड़ों का रंग वगैरह डिफरेंट होता है। तो ये मूवी भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है, तो आप लोगों ने अगर ये भी नहीं देखी तो अपनी लिस्ट में इसको जरूर ऐड करें। नेक्स्ट नंबर पर जो लिस्ट में मेरे पास मूवी मौजूद है उसका नाम है जस्टिस लीग डार्क। अब इस मूवी को इस लिस्ट में रखने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को जस्टिस लीग के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा भी कैरेक्टर्स का पता चले कि कौन कौन जस्टिस लीग का हिस्सा है और वो कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और वो कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। इसमें आपको जटाना देखने को मिलेगी, डेडमैन देखने को मिलेगा, और कॉन्स्टेंटाइन का तो सबको ही पता है कि वो कितना कूल कैरेक्टर है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं DC के, और वो डार्क यानी कि जो है ना डीमंस वगैरह उस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो काफ़ी मज़ेदार मूवी है, आप लोग लाजमी देखें। और इसमें आपको बैटमैन की कूलनेस और ज़्यादा देखने को मिलेगी कि किस तरह सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डीमन भी उसे डर कर भागते हैं। अगले नंबर पर मेरे पास जो लिस्ट में मौजूद है मूवी वो एक नहीं बल्कि दो हैं, काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए मैंने उनको एक ही जगह पर रख दिया। एक तो है सुपरमैन डूम्सडे और दूसरी है डेथ ऑफ सुपरमैन। दोनों की कहानी काफ़ी सिमिलर है। उसमें सुपरमैन मरता है, यानी कि आपको नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि क्या होना है उसमें। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं इन दोनों में से कोई तो डेथ ऑफ सुपरमैन देखें, क्योंकि उसके एक्शन जो सीक्वेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और स्टोरी तो आपको पता है कि इसकी क्या होगी, तो स्टोरी कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टोरी काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अखीर है। उसके पीछे जो म्यूज़िक यूज़ किया गया है और फिर एंड पर एंड क्रेडिट सीन भी हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये देखने का। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इन दोनों में से चूज़ करना चाहते हैं तो डेथ ऑफ सुपरमैन देखें, और अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो आप दोनों ही लाजमी देखें। और वैसे जो डेथ ऑफ सुपरमैन है उससे आगे 2-3 मूवीज़ और निकलती हैं, तो उससे यानी कि नई मूवीज़ का लिंक बनता है, तो उसको देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको नई मूवीज़ का पता चलेगा कि ये भी देखने वाली हैं, तो उससे आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, फाइनली जो है लास्ट नंबर पर मेरे पास मूवी मौजूद है वो है सुपरमैन बैटमैन अपोकलिप्स। अब ये जो मूवी है ये मोस्टली जो इसका पार्ट है वो ऐसा है कि डार्क साइड है, सुपरमैन है और सुपरगर्ल है, इन तीनों की आपस में फ़ाइट है। तो ज़्यादातर जो स्टोरी है वो सुपरमैन और सुपरगर्ल पर फोकस है, लेकिन इसका एक पार्ट ऐसा है कि जिसमें सुपरमैन और बैटमैन जो जाते हैं अपोकलिप्स में, वहाँ पर अपोकलिप्स में बैटमैन और डार्क साइड के दरमियान जो फाइट है उसमें बैटमैन जो अपना ब्रेन इस्तेमाल करता है और उसके सामने आकर डार्क साइड के उसको जो पासवर्ड बताता है उसका, आप अगर वो सीन देखेंगे ना खुद, तो अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी उस मूवी में हमें ये देखने को मिलता है कि बैटमैन सिर्फ ह्यूमंस और जो है डीमंस वगैरह नहीं, बल्कि इतने पावरफुल बंदे को भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करके शिकस्त दे सकता है। और एंड पर जाते हुए डार्क साइड जो है बैटमैन को मानता है
कि जो अगर सुपरमैन और वंडर वुमन होते तो वो इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन तुम एक आदमी हो, इंसान हो, इसलिए तुमने इस तरह का डिसीजन लिया। मतलब उस मूवी के जो डायलॉग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप लोगों को ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। तो ये थी मेरी लिस्ट उन 10 मूवीज़ की जो आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उन मूवीज़ को ऐड करूँ जो इतनी ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, जैसे सुपरमैन वर्सेस एलीट होगी या मिस्ट्री ऑफ बैटवुमन होगी, और कुछ बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं जैसे अभी एंड की मूवीज़ का मैंने जिक्र किया, बैटमैन, सुपरमैन, अपोकलिप्स वगैरह, ये काफ़ी फेमस मूवी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लिस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं फ्यूचर में और भी इस तरह की लिस्ट बना दूंगा, ताकि आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बन जाए जिसमें आप डीसी की सारी मूवीज़ जो हैं एनिमेटेड वो सारी देख सकें। और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि डीसी की जो एनिमेटेड सीरीज़ हैं जिसमें जस्टिस लीग अनलिमिटेड वगैरह है वो किस किस तरह देखनी है, तो उसकी भी आप फ्यूचर में अगर कहेंगे आप लोग तो वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़, खुश रखें।